दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों बिल्कुल आप सभी को पता है हम आपको लगातार यहाँ पर जीके जीएस की क्लासें करवा रहे हैं, जिसमें लगभग अब तक हम लगभग 117 प्रैक्टिस सेट पूरे कर चुके हैं और आज का प्रैक्टिस सेट होगा 118 नंबर का। तो क्लास के एंड तक बने रहिए और लगातार क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ऑल में प्रेस करें ताकि जब भी हमारी बिहार दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम, बिहार कांस्टेबल एग्जाम, टोटल जो भी बिहार एग्जाम के लिए क्लास आए उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार तभी मिलेगी जब घंटी के बटन को ऑल में कर लेंगे। तो बिल्कुल चलिए आज की क्लास को हम यहाँ पर बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। आप सभी का फर्स्ट पर्सन है कि विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। विश्व में तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान आपको बताना है फ्रेंड्स। आपको प्रत्येक पर्सन बोलने के बाद 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाएगा सोचने के लिए। तो आप अपना आंसर डिसाइड करें प्रत्येक पर्सन बोलने के बाद। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है कि जूम क्या है, बताइए जूम एक क्या है। बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न है, जूम एक क्या है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेती का एक प्रकार, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है, बताइए अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 3 बार लागू किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को भारत को क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, यानी जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। रणजीत सिंह को राजा की जो उपाधि है वो किसने दी थी फ्रेंड्स। आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जामन शाह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। भारत में जो बजट व्यवस्था है उसका आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ। आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतया निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतया निम्नलिखित में से किस संग्रह की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कविता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है कि उससे पहले नोट को देख लेते हैं कि जो गीतांजलि है वह रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है, जिसे वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी। चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी। आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1859 में हुई थी। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। बिल्कुल फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी को ध्यान में रखकर, उसी के एग्ज़ाम में जिस तरह का लेवल रखा गया था प्रश्नों का, उसी को ध्यान में रखकर क्लास तैयार की गई है और आने वाली क्लासेस सभी इसी तरह होने वाली है। तो लगातार जुड़े रहिए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अली गौहर करेक्ट आंसर होगा। पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी। पटना में जो भवानी मंदिर स्थित है उसकी स्थापना किसने की थी, बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी भूपेंद्र नाथ दत्त करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती हैं। वायुमंडल की कौन सी परतें जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती हैं। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिंदर नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेगूसराय में चौकीदारी का जो चौकीदारी कर रहे हैं उसका विरोध किस आंदोलन का हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है वो किस आंदोलन का हिस्सा था बताइए आप। और आप सभी अभी तक क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में कर दें। 1 सेकंड का समय लगता है आपको काम करने में, तो जल्दी से इस काम को करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। तब तक आपकी एग्ज़ाम डेट आ रही है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर है। संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे। संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरुगन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी वस्त्र की मांग करेक्ट आंसर है। कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश समाज में मिलाया गया था। कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश समाज में मिलाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था करने का श्रेय जाता है। भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था करने का श्रेय जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस मुनरो करेक्ट आंसर है। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर है। इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है बताइए। इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था बताइए। आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंपारण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी की सजा हुई थी। तो किस नेता को जीवन काल में काला पानी की 2 बार सजा हुई थी बताइए। देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, सचिंद्र नाथ सान्याल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारण यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। यानी कालाहारी जो रेगिस्तान है वो कहाँ पर स्थित है। कालाहारी जो रेगिस्तान है फ्रेंड से बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका।
तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहाँ मतलब बस यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यू क्लास करना चाहते हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल में रखें, ताकि जब भी हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लास आएगी आपके लिए, जो भी यानी नए एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर क्लास आएगी, तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को तभी मिलेगी जब सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल में कर लेंगे। तो इसलिए आप सभी लगातार यहाँ पर इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों को, और लगातार जो भी क्लासें आती हैं उन सभी को अटेंड करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी लगातार जुड़े रहिए।